दिल्ली में हुए विस्फोट को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा नेता सुजाता अम्बेडकर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस विस्फोट के पीछे कौन है ये अभी तक साफ नहीं हुआ है और उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। बुल्ढाना जिले के वरवत बाकल में आयोजित एक जनसभा में बोलते हुए सुजाता अम्बेडकर ने कहा कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी ये जानकारी नहीं दी गई है कि दिल्ली में हुआ विस्फोट बम धमाका था या कार विस्फोट, ये अंदर के लोगों का काम था या बाहर के लोगों का। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय एजेंसियां अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं ला रही हैं, जिससे कई संदेह पैदा हो रहे हैं। सुजाता अम्बेडकर ने बयान दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली विस्फोट के अपराधी भारत के ही भीतर से हों, क्योंकि भारत में भी एक आतंकवादी संगठन है, उसका नाम है RSS। ये बयान वंचित आघाड़ी के मंच से आया है, जहां वे स्थानीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। उनके इस टिप्पणी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। स्फोट होऊन 24 तास होतात, तो कोणतेही टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन, कोणतीही दहशतवादी संघटना क्लेम करत नाही की आम्ही केला। पोलीस खुलासा देत नाही। दिल्लीची सरकार जी भाजपकडे ती खुलासा देत नाही। या देशाचं गृह खाता, ज्याच्या गृह खात्याचे मंत्री अमित शाह आहेत, ते कोणताही खुलासा देत नाही। दिल्ली पोलीसचे कमिशनर कोणताही खुलासा देत नाहीत। भारतीय सैन्याचे अध्यक्ष कोणता खुलासा देत नाहीत। तुम्हाला का वाटतं की आतापर्यंत कोणता खुलासा का नाही आला? तुम्हाला का वाटतं अजून कोणताही खुलासा या लोकांनी का नाही दिला? या लोकांनी कोणताही खुलासा नाही दिला कारण आज बिहारमध्ये मतदान होतं मित्रांनो। मतदानाच्या आधी दहशतवाद, बॉम्ब ब्लास्टची भीती आणि मुसलमानांना आणि बहुजनांना देश दाखवण्याचं राजकारण हे भाजपचं जुनं राजकारण आहे आणि हे षडयंत्र ओळखा आपण सर्वांनी। बॉम्ब ब्लास्ट होतो निवडणुकीच्या एक दिवस आधी, कोणताही तपासाची खुलासा बाहेर नाही, त्या तपासाची माहिती बाहेर नाहीये, स्फोटक मिळाले का माहित नाही, कोणती एजन्सी होती का माहित नाही। आणि त्यातून माझा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न येतो की हे स्फोट करणारे बाहेरचे होते, म्हणजे भारत देशाच्या बाहेरचे होते का भारत देशाच्या आतमधले होते, याचा पण आपल्याला खुलासा कळत नाही। कारण ह्या भारत देशामध्ये सुद्धा एक दहशतवादी संघटना आहे आणि त्या दहशतवादी संघटनेचं नाव आहे RSS।